तो क्या कर रहे थे हम लोग, अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में इसके थ्योरी को कंप्लीट किया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, और उसी न्यूमेरिकल को जो हम लोगों ने शुरू में कंसेप्ट कराया था, वो एक एक कंसेप्ट के बेस पे न्यूमेरिकल करते चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन कराने जा रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। और अब जो है तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। मैं लिखने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स को, और फिर मैं समझा के बताता हूँ कि कैसे उसे करना है हमें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। बायट-सैवर्ट लॉ के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था लॉन्ग वायर के लिए, और उसका एक फॉर्मूला था, उसके बेस पे ये क्वेश्चन है बायट-सैवर्ट लॉ का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, उसके हिसाब से था। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। टू करेंट कैरिंग वायर्स आर शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, Q एंड R। ठीक है, ये हमारा एक फिगर दे रखा है। एक वायर ये है 1, ये 2 है। 1 में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, 2 में करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है, और P पॉइंट, Q पॉइंट एंड R पॉइंट ये दे रखा है। P पॉइंट 10 सेंटीमीटर इधर लेफ्ट में दिखा रहा है, Q इन बिटवीन दिखा रहा है, और R जो है ना बिल्कुल एक्सट्रीम में दिखा रहा है उधर की तरफ। ठीक, हमें P पे, Q पे एंड R पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। में ये जो करंट है I1, ये I1 है, और ये 20 एम्पियर का करंट है, और ये I2 जो है ये 30 एम्पियर का करंट है। ये फिगर में मेंशन किया है, आप लोग नोट कर लिए इसको। ठीक है ना, आगे चले हम लोग। अब यहाँ पे सबसे पहले P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, थोड़ा सा मैं फॉर्मूले को रिवाइज करा दूँ। जो बायट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है μ0/4π 2I/R। ठीक है ना, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए होता है। चाहे तो इसे 2 से काट सकते हैं हम लोग, तो μ0/2πI/R। R जो है ना डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर है, और ये जो μ0/4π का वैल्यू तो हमें पता ही है 10⁻⁷। इस कंसेप्ट को यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है। कितनी बात समझी? आगे चले पीछे चले, क्वेश्चन समझ में आ गया। 2 वायर है, दोनों में करंट दे रखा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका अपना एक डायरेक्शन होता है। तो अब P पॉइंट पे अगर निकालना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड करंट I1 से कितना होगा और I2 से कितना होगा यहाँ P पॉइंट पे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P, अब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट P। ठीक है ना, इसको देखते हैं क्या दे रखा है। ये मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू I1। ठीक है ना, ये देखिए ये I1 है। अगर हम लोग डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो ये करंट का डायरेक्शन ऊपर है, ये तो इधर से इन जाएगा, मगर P पे आउट होगा, आउटवर्ड P पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इन हो रहा होगा, और इधर से P से आउट ऐसा घूम के बाहर निकल रहा होगा। तो P पे I1 से जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू I1 इज आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन। सो B1 इज इक्वल टू μ0/4π 2I1 अपॉन, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इस करंट से वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, हम लोग R1 ले लेते हैं। ठीक है,
यहाँ से जो इस करंट कैरिंग वायर से जो डिस्टेंस है नॉर्मल, ये R1 ले लिया हम लोगों ने, ठीक। R1 का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके। कितनी बात सुन में, ये हमारा ऐसा हो गया। इसको अभी ऐसे ही रहते इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो इस वाले वायर से हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा P पे, ठीक है। तो इसमें जो वायर का जो करंट का डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड है, ठीक है ना, और डाउनवर्ड है तो इसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स P पे नॉर्मली इनवर्ड होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू I2, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू I2 is outward, inward direction is normally inward, ठीक है ना। and it is given as B2 is equal to mu naught 4 pi 2I2 अपॉन R2। R2 जो है ना, इस I2 करंट से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये टोटल 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे चले हम लोग, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है इनवर्ड है और इससे I1 से जो डायरेक्शन था आउटवर्ड था, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कितनी बात सुनी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मैग्नीट्यूड चूँकि ये करीब है तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है ना, और ये दूर है, R2 ज़्यादा है ना, तो ये इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से इसका फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, इसमें आउटवर्ड ज़्यादा होगा और उसकी वजह से इनवर्ड तो होगा मगर कम होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P कितना निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस B1 माइनस B2। ये क्वेश्चन को मिटा दूँ मैं, फिगर में तो सब मेंशन कर रखा है, तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो B इज इक्वल टू B1 माइनस B2। कितनी बात में, B1 माइनस B2। B1 का वैल्यू ये हमारा ये था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R1, फिर ये आएगा म्यू नॉट, ये माइनस है, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R2। इसमें जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 जो है ना वो भी बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से I1 R1 बचेगा माइनस I2 R2 बचेगा। कितनी बात सुन में, अब इसका वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर देते हैं। कितनी बात सुन में, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ ले लेते हैं, इसको इस जगह पे लेते हैं। तो ये जो B है म्यू नॉट अपन 4 पाई का वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 7, ये तो 2 इसका मल्टीप्लाई में है। अब I1 कितना है 20, ये है ना 20 एम्पियर का करंट है और इसका डिस्टेंस यहाँ से तो R1 कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, वो 100 ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग 100 को यहाँ ले लिया जो सेंटीमीटर को मीटर में किया था। समझ में आता रही, तो ये 10 इसको ले लिया और यहाँ पे लेते हैं 30 इंटू 100 अपॉन कितना है इसका 30, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये मैं मिटा दूँ, ये इसकी तो ये अलग से हम बता रहे थे ये, ठीक है ना। यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का P तक का डिस्टेंस कितना 30 है,
तो 30 सेंटीमीटर को अगर मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, वो जो 100 से डिवाइड करे वो ऊपर ले गए हम लोग। कितनी बात सुन में आगे चले, ये 10 टू दी पावर -7 रहने देते, ये 2 भी रहने देते, और ये देखिए 30 से इसे कैंसिल कर लेंगे तो 100 बचेगा, और इसको एक ज़ीरो काटेंगे तो ये 200, तो 200 माइनस 100 कितनी बात सुनिए, ये 100 आ जाएगा। तो कितना का 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 100, कितनी बात सुनिए, ये 2 ज़ीरो इसका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या था 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। टेस्ला होता है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे लग रहा है वो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला लग रहा है। कितनी बात सुन में आई? आगे चले, पीछे चले, आगे चले, एक बार मैं फिर इसे समझाता हूँ क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है और इससे आगे जैसे शुरू हो रहा है ये, तो जब ये क्लियर हो जाएगा तो आगे और बहुत सारे सवाल है और इसी को पैटर्न को हमें लेके चलना है। तो ये अगर क्लियर हो जाएगा तो आगे का भी क्लियर हो जाएगा। कितनी बात सुन, हमने क्या करना है, ये करंट है, ये 2 वायर है, करंट कैरिंग वायर है, हमें पी पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो उसका बायट-सेवर्ट लॉ के हिसाब से एक हमारा ड्राइव है और उसका मैग्नेटिक फार्मूला का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है μ0/4π 2I/r। ठीक है, अब इसमें जो है I1 करंट ऊपर जा रहा है तो हम लोगों ने P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला, तो ये आउटवर्ड था और उसका वैल्यू था हमारा ये। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू I1 आउटवर्ड डायरेक्शन है और ये हो गया μ0/4π 2I1/r1। ऐसे ही हम लोगों ने सेकेंड वायर से निकाल लें, मगर सेकेंड वायर में करंट का डायरेक्शन नीचे है, डाउनवर्ड है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड P पे होगा वो इनवर्ड होगा और उसके हिसाब से ये निकाल लिया B2 μ0/4π 2I2/r2। डायरेक्शन इसका और इसका अपोजिट है, मगर ये वायर करीब है तो इसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो डोमिनेट करेगा तो इनका डिफरेंस निकाले, क्योंकि एक आउटवर्ड डायरेक्शन है, एक इनवर्ड डायरेक्शन है। तो इनका नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाला है ये B1 - B2। ठीक है, और इसका वैल्यू हमने डाला और डायरेक्ट फार्मूला लेके चला हम लोगों ने। अब ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा इधर है। आगे चले हम लोग, नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला है वो ये है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं रुक के एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये तो हमें देख ही रहे हैं, डायरेक्शन इनवर्ड है, आउटवर्ड है, सेम है, अपोजिट है। ये जो फार्मूला आएगा ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड का है और ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया। कैसे हो गया ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला कि अगर दोनों वायर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ प्लस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये इतना तो हम इसको चाहे तो ये 2 को यहाँ 2 बाहर निकाल के भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, 2 इंटू μ0/4π I1/r1, ये अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर दिया, I2/r2, और सेम डायरेक्शन में प्लस कर दिया। इसी में वैल्यू डालना हमें। ठीक है, तो अब हम लोग बार बार ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि अब इसको ये देखेंगे 2 वायर है, इनफाइनाइट वायर है, उनसे करंट जा रहा है, तो सिर्फ डायरेक्शन निकालेंगे। सेम डायरेक्शन होगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस कर देंगे, और ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने P पे निकाला, अब मैं Q पे निकालने जाऊंगा और इस फॉर्मूले को यूज़ करूंगा। ये सब नहीं करेंगे, ये सब तो हम लोग कर चुके हैं। तो आगे चलते हम लोग, यहाँ से आप लोग नोट कर लिए, थोड़ा पॉज कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग Q पे निकालने जा रहे हैं। अब देखिए Q पे निकालेंगे, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड एट Q लिख देते हैं, ये इसको भी मिटा दे रहे हम लोग। ठीक है, और इसे तो रहने देते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, ये जो करंट जा रहा I1 ये ऊपर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स Q पे इनवर्ड होगा। ठीक है ना, Q पे इनवर्ड डायरेक्शन होगा, और इधर से जो करंट जा रहा नीचे यहाँ से, तो अगर हम लोग लेंगे Q पे तो फिर ये भी इनवर्ड है, जो करंट का डायरेक्शन नीचे है तो ये भी इनवर्ड है Q पे, तो दोनों का डायरेक्शन इनवर्ड है। बात समझ रही है?
इनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके और इसकी वजह से जितना भी हो रहा है उसको हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, कितनी बात सुन में आई? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऐसे क्यू लिख दे रहा हूँ, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू। और यहाँ पे B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, कितनी बात सुन में आई? B1 प्लस B2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है इनवर्ड है। यहाँ पे बस नेट मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं इनवर्ड, ठीक है ना, ये यहाँ पे इनवर्ड हो रहा टोटल। ठीक है, ये जो वैल्यू था ऐसे ही है हमारा, 2 कॉमन निकाल लिया और ये यहाँ पे 2 हमारे पास है, 2 इंटू म्यू नॉट अपन 4 पाई I1 अपन I2, I1 अपन R1, I2 अपन R2, ये और यहाँ पे भी प्लस हो गया। ठीक है ना, कितनी बात सुन में? आगे चले। अब क्या हुआ कि ये जो है 2 तो 2 है, इसका 10 टू द पावर -5, और यहाँ पे I1 कितना है 20 एम्पियर, R1 कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर 100 हो गया। ठीक है ना, ये प्लस ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये क्यू तक, सेकंड वाला ये भी 10 है। ठीक है, और ये सॉरी इसका तो करंट 30 एम्पियर का है, पर डिस्टेंस 10 है, इसको अगर सेंटीमीटर को मीटर करेंगे तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। कितनी बात सुन में? आगे चले। 2 इंटू 10 टू द पावर -5, यहाँ पे देख ले 1 0 इससे कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 200, और 1 0 इसमें कैंसिल कर लेंगे ये हो जाएगा 300, ये टोटल 500 हो गया। कितनी बात में? 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 500, ये 5 2 10 यानी 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। ठीक है ना, तो 3 0 इसमें से अगर कैंसिल कर लेते हैं तो 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला -7 है ना ये। ठीक है, ये जो वैल्यू है हम लोगों ने 2 इंटू 10 -5 लिख दिया, ये गलत लिख दिया है, 7 कर लेते हैं, तो ये 7 कर लेते हैं और ये भी 7 कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ये 7 है ही है, 3 कट के ये 4 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये गलती से 10 में -5 लिखा था, 7 होता है इस तरह से। तो अब आ गया 10 टू द पावर -4 टेस्ला क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमें। ठीक है, कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? आ रहा है समझ में, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, बंद करिएगा इसको। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बी यानी यहाँ पे क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें निकालना आर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट आर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट आर, और इसका डायरेक्शन हम पहले बताते हैं किधर होगा। ये जो करंट 1 है इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से ये करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड डायरेक्शन होगा। I1 के रेस्पेक्ट में आर पॉइंट पे इनवर्ड डायरेक्शन होगा। अब इसके I2 के हिसाब से, I2 का करंट नीचे है ऐसे, तो इसके हिसाब से इधर से तो इन होगा मगर इधर से आउट होगा, तो आर पे I2 के हिसाब से आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। तो इसको हम लोग चाहें तो थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। ठीक है ना, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ। जाए ना, तुम्हें तो सब्र है ही नहीं, अब बेसब्र आओगे तो गलत ही करोगी। ठीक है, हाँ मैं तो कहाँ कह रहा हूँ कि गलत कह रहे हो, मगर बेसब्रा होने से ना गलती हो जाती है ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं, हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड एट आर, और इसका जो डायरेक्शन होगा नेट डायरेक्शन, देखो ये जो I1 है इसकी वजह से तो इनवर्ड था, मगर I1 दूर है, कितना 30 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो इसका जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कम होगा I1 से।
मगर I2 जो करंट है वो बहुत करीब है R से, तो उसका जो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि वो नियर है। तो B2 इज़ ग्रेटर देन B1। अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो B2 जो है B1 से ज़्यादा होगा। वैसे तो नेट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख ही दिया था, आप साइन कन्वेंशन लेंगे, लेकिन मैं फिर से इसको लिखता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एट R ड्यू टू, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड B1 एट R, B1 एट R, R पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, B1 हो जाएगा वो, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R1, R पे निकाल रहे हैं, इतना हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड, ये इनवर्ड हो जाएगा, ठीक। B2 एट R, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 R2, मगर इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। हेयर B2 is greater than B1, stronger than, strength of magnetic field due to I2 is B2 and B2 is stronger than B1, इतना हो जाएगा ये। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट R, तो आउटवर्ड जो ना डोमिनेंट होगा, तो नेट जो ना आउटवर्ड आएगा, नेटवर्ड किसका आएगा, नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। और यहाँ पे लेते हैं B2 माइनस B1, कितनी बात सुन में, B2 माइनस B1। अब हम लोग यहाँ पे B2 का वैल्यू लिख देते हैं, क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R2 माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R1, कितनी बात सुन, जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। क्या ये म्यू नॉट 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन निकाल लिया, और I2 अपॉन R2 माइनस I1 अपॉन R1, कितनी बात सुन में, ये जो है 2 और इसका वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 7, I2 का वैल्यू है 30 एम्पियर, और डिस्टेंस इस वायर से यहाँ तक जो है I2 से 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर को जब मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई करेगा। फिर इसी तरह से I1 जो है ना 20 है, और यहाँ से इस वाले वायर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 30 है, 30 है, सेंटीमीटर था मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ये ऊपर 100 चला गया। कुछ आ रही है बात समझ में, या सिर्फ मुझे ही आ रहा है, आगे चले, ठीक है। 1 0 यहाँ से निकाल लेते हैं और 1 0 यहाँ से निकाल लेते हैं, ये मिलेगा 300, ये मिलेगा 200/3, ये तो हमारा वैल्यू है। यहाँ लिखता हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और ये आ जाएगा 300 माइनस 200 अपॉन 3, कितनी बात सुन में, एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ चला जाएगा, 900 हो जाएगा, 900 में से 200 माइनस कर देंगे, 700 हो जाएगा। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 700 अपॉन 3, कितनी बात सुन में, इसका जो 7 टू द 14 हो जाएगा, तो 14 अपॉन 3 10 टू द पावर माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, 3 4 द 12, 3 4 द 12, तो ये 4 आ जाएगा, फिर डेसिमल डाल देंगे, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 6 द 18, 4.6 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला के आसपास आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई, कहाँ समझ में नहीं आया, नहीं आए तो पूछ लीजिए, और आ रहा है तो फिर से समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन तो समझ में आया, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पे आएंगे, या इसके बेस पे इस तरह के सवाल का निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये एक कंसेप्ट को क्लियर करेगा। मेन फॉर्मूला जो है 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
I1 अपन I2 माइनस I2 अपन R1, माइनस है प्लस है, जो भी चाहे वैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि डायरेक्शन किधर है, किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका डायरेक्शन भी डोमिनेंट होगा। जैसे मैंने ये आउटवर्ड दिखाया है, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड का R पे आउटवर्ड डायरेक्शन होगा और P पे इनवर्ड होगा, क्योंकि जो डोमिनेंट होता है उसी का डायरेक्शन भी डोमिनेंट रहता है। आगे चलते एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, बंद कर दिए।